आप देख रहे हैं दमन क्रांति। नमस्कार, मैं आरशी। आप सबका स्वागत है दमन क्रांति न्यूज में। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। दिल्ली में ट्रायल के आधार पर चलेंगी मेट्रो, सीएम अरविंद केजरीवाल। दिल्ली एनसीआर की लाइफलाइन बन चुकी दिल्ली मेट्रो की सेवा को जल्द शुरू करने के लिए दिल्ली सरकार ने एक बार फिर से केंद्र सरकार से गुहार लगाई। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस संबंध में केंद्र सरकार से बात करी है। उन्होंने कहा कि अनलॉक के दौरान दिल्ली में धीरे धीरे संस्थान, उद्योग सहित अन्य केंद्र खोले जा रहे हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, जिन्हें गंतव्य तक पहुंचने के लिए उपयुक्त परिवहन नहीं मिल पा रहा है। सार्वजनिक परिवहन के लिए उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ा है। मुख्यमंत्री का कहना है कि दिल्ली में अब कोरोना की स्थिति ठीक हो रही है। दिल्ली में हम मेट्रो खोलना चाहते हैं। दिल्ली में ट्रायल के आधार पर मेट्रो चलाने की अनुमति अब मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से मैंने अपील करी है कि अब आप दिल्ली को देश से अलग रखिए, क्योंकि यहाँ पे कोरोना नियंत्रण में है। भले ही आप देश के अन्य हिस्सों में मेट्रो मत चलाइए, लेकिन दिल्ली में इसकी इजाजत दे दीजिए। दिल्ली के किसानों ने फिर दिखाई दरियादिली। हवाई यात्रियों के जरिए बिहार से लौटेंगे 21 मजदूर। बाहरी दिल्ली बख्तावपुर इलाके के तिगीपुर गांव के किसान पप्पन सिंह गहलोत ने एक बार फिर दरिया दिल दिखाई है। उन्होंने 21 मजदूरों को बिहार से वापस लाने के लिए हवाई जहाज की टिकट बुक कराई है। बिहार से आने वाले सभी मजदूर समस्तीपुर जिले के खानपुर ब्लॉक के श्री गाहनपुर गांव के निवासी हैं, जो फ्लाइट से 27 अगस्त को सुबह दिल्ली पहुंच जाएंगे। पापा ने इसके लिए गांव से पटना हवाई अड्डे तक पहुंचने के लिए गाड़ियों का प्रबंध किया है, ताकि वह समय पर उड़ान भर सकें। इससे पहले उन्हें मई माह में लॉकडाउन में फंसे 10 मजदूरों को हवाई जहाज के जरिए बिहार स्थित उनके गांव भेजा था। दरअसल पप्पन सिंह गहलोत मशरूम की खेती करते हैं। उन्होंने बताया कि मशरूम की खेती की प्रक्रिया सितंबर शुरू होकर मार्च के अंत तक चलती है। ऐसे में खेतों में काम करने के लिए पिछले 25 सालों से बिहार के समस्तीपुर जिले के कानपुर के मजदूर आते रहे हैं और खेती समाप्त होने के बाद वापस चले जाते हैं। चूँकि अब यहाँ खेती शुरू होने वाली है, ऐसे में गत सालों की भांति मजदूरों को यहाँ आना है। लेकिन मजदूरों ने बताया कि अगले 1.5 माह तक ट्रेनों की टिकट नहीं है, तो उन्होंने 21 मजदूरों के लिए अपने खर्च से टिकट बुक कराई है। प्रत्येक मजदूर की टिकट पर करीब 5200 रुपए का खर्च आया है। उत्तरांचल प्रदेश के अंजरा जिले में भूकंप 3.7 रही तीव्रता। उत्तरांचल प्रदेश के औरंजा जिले के भूकंप के झटके महसूस करे गए हैं। रिक्टर पैमाने पर 3.7 इस भूकंप की तीव्रता रही। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी ने इस बात की जानकारी दी है। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी ने सोमवार को बताया कि सोमवार तड़के उत्तरांचल प्रदेश के अंजाव जिले के रिक्टर पैमाने पर 3.7 तीव्रता का भूकंप रहा। फिलहाल इस भूकंप के झटकों में किसी भी प्रकार के नुकसान की कोई खबर नहीं आई है। एनसीएस ने कहा कि रिक्टर स्केल पर 3.7 की तीव्रता वाला भूकंप उत्तरांचल प्रदेश के औंजा में आज तड़के 3:36 पे आया है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कहा, कोरोना से उबरने के बाद नई परेशानियों से जूझ रहे लोग, सांस की समस्या सबसे ज्यादा। कोरोना वायरस के संक्रमण से ठीक हो चुके लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं सबसे ज्यादा परेशान कर रही हैं। हाल ही में हुए एक अध्ययन में यह शोधकर्ताओं ने पाया कि जिन मरीजों में कोरोना ठीक होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, उनमें से कई लोगों को सांस की समस्या के चलते 14 दिनों के भीतर दोबारा अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि इसके अर्थ है कि जो लोग पहले से ही स्वास्थ्य तंत्र संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं, यदि वे कोरोना से संक्रमित हो जाते हैं तो उन्हें ठीक होने के बाद भी अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जरूरत है। ऐसे ही डेली न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहिए दमन क्रांति के साथ। चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं दमन क्रांति।